दोस्तों, अगर आपकी पहली योजना असफल होती है तो दूसरी योजना आजमाएं। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आएं। अगर यह नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना ले आएं और इसी तरह करते रहें जब तक कि आपकी एक ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य ना हो। इस तथ्य को अपने दिमाग में रखें और जब आपकी योजनाएं असफल हों तो यह भी याद रखें कि अकाल्पनिक पराजय अस्थायी असफलता नहीं होती। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। अल्पकालिक पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा वे धन कमा सकें। यह आपकी योजनाएं जितनी दमदार होंगी आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। जेम्स जे डेल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाहने का प्रयास किया तो उन्हें अल्पकालिक पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अल्पकालिक पराजय का सामना करना पड़ा और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल्स कैरियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने कैरियर में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजनाएं बनाई और आर्थिक विजय की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं और उन अल्पकालिक पराजयों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी यह आशा नहीं करेगा कि उसे अल्पकालिक पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं हैं। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर प्लान बांध लें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं भागते। इस वाक्य को उठा लें और 1 इंच ऊंची अक्षरों में कागज़ के एक टुकड़े पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को यही बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित कर सकते हैं। धन आपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु वह सुन सकता है और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके
आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। दूसरी बात है व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री की योजना। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहीं पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिसके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। यह जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुकाबले के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद न हो वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। अधिकांश लीडर्स अनुयायी के रूप में शुरुआत करते हैं। मोटे तौर पर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में ही यह निर्णय कर लें कि क्या आप अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। तार्किक दृष्टि से कोई अनुयायी उस मुकाबले की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है। हालांकि कई अनुयायी उतने ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। अनुयायी होने में कोई अपमानजनक बात नहीं है। दूसरी ओर अनुयायी बने रहना कोई तारीफ की बात भी नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। वह आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान अनुयायी को कई लाभ होते हैं और उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। तो दोस्तों, अगर आप लीडरशिप करना चाहते हैं तो लीडरशिप के प्रमुख गुण हैं। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा है आत्मनियंत्रण। यह आदमी जो खुद को नियंत्रण नहीं कर सकता दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण अनुयायियों के सामने एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है जिसे वह अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा है न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान न तो हासिल कर सकता है न ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। चौथा है निर्णय की निश्चिंतता। तो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है। वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा है योजनाओं की निश्चिंतता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडार ना हो। देर सवेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठा होता है जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सेवाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायियों से जीतने की आशा करता है उसे स्वेच्छा से उससे अधिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सातवां है सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेहतरीन या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक न मिले। आठवां है सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। यही नहीं
उसे उन्हें और उनकी सफलताओं को भी समझना चाहिए। नवा है विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वह लीडर की स्थिति के विवरण में ही पारंगत हो। 10वां है पूरी जिम्मेवारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेवारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बन रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और आमने आपको अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर की यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11 है सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के 2 रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों या अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ, और दूसरा है शक्ति के साथ जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति न हो। दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।